अगर राजनीति की किताबों में गाली देने का नया चैप्टर लिखा जाएगा तो उसका पहला पन्ना कांग्रेस के नाम होगा और पहला पैराग्राफ राहुल गांधी के नाम। क्योंकि पटना की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ झगड़ा नहीं था, वो भारतीय राजनीति का आईना था जिसमें दो चेहरों की असलियत साफ दिखी। एक तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और दूसरी तरफ उस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली। और सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में असहमति की जगह अब गालियों से भरी जाएगी? जरा सोचिए, शुक्रवार को पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, हाथ में तख्तियां, गले में गुस्सा और नारे इतने तीखे कि दीवार हिल जाए। राहुल गांधी मुद्दाबाद के शोर के बीच कांग्रेसियों का खून भी खौल उठा और देखते ही देखते नारेबाजी से शुरू हुई लड़ाई लाठी डंडे और ईंट पत्थरों तक पहुंच गई। गाड़ियां टूटी, शीशे बिखरे, सड़क जाम हो गई और पटना शहर मानो किसी राजनीतिक रण क्षेत्र में बदल गया। सवाल यह है कि ये लड़ाई राहुल गांधी की गाली के खिलाफ थी या भारत की राजनीति संस्कृति की रक्षा के लिए। पुलिस आई, लाठियां भंजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, कांग्रेस वाले सड़क पर बैठकर सत्यमेव जयते की दुहाई देने लगे। 3 मिनट तक पटना की धड़कनें तेज रहीं और फिर जब पुलिस ने रास्ता खाली कराया तो लोकतंत्र का ट्रैफिक भी धीरे धीरे बहाल। लेकिन इस बीच जहर बोया जा चुका था, गालियों का जहर, नफरत का जहर। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी की माता जी के लिए अपशब्द बोलना राजनीति का सबसे घृणित काम है। जरा सोचिए, माँ जो हर धर्म हर संस्कृति में सबसे पवित्र मानी जाती है, उस माँ को गाली देना, क्या यही है कांग्रेस का नया एजेंडा? और गृह मंत्री ने साफ कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी से लेकर मणिशंकर अय्यर तक गाली देना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। फर्क बस इतना है कि पहले ड्राइंग रूम में होता था और अब सड़क पर लाइव कैमरे के सामने हो रहा है। उधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य की हिंसा टिक नहीं सकते। जितना मारो तोड़ो, हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। अब भला बताइए, गाली देकर खुद को गांधीवादी बताना, ये कौन सी राजनीति है? अहिंसा का नाम लेकर हिंसा की जमीन तैयार करना, ये कौन सा पाखंड है? नीतीश कुमार भी बोले, उन्होंने कहा, ये घटना अत्यंत अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। यानी बिहार का मुख्यमंत्री भी मान गया कि ये राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है। अब जरा पीछे चलते हैं। दरभंगा में गुरुवार देर रात पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। यही वो आरोपी है जिसने पीएम को गाली दी। पेशे से पिकअप ड्राइवर, रहने वाला सिंगवाड़ा के भपुरा गांव का। अब सोचिए, एक ड्राइवर गाली देता है, कांग्रेस की भीड़ ताली बजाती है, वीडियो वायरल होता है, बीजेपी सड़कों पर उतर आती है, तोड़फोड़ होती है और फिर कांग्रेस खुद को शहीद दिखाती है। क्या यही है कांग्रेस की नई रणनीति? भाजपा ने पटना के गांधी मैदान में एफआईआर के लिए आवेदन दिया। प्रवक्ता दानी सिंह बाल और सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ। यानी गाली देने वाले गिरफ्तार पर गाली दिलवाने वाले आजाद। अब जनता पूछ रही है, अगर यही गाली किसी बीजेपी समर्थक ने सोनिया गांधी को दी होती तो क्या तब कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आग नहीं उगल रहे होते? क्या तब सेकुलर गैंग ट्वीट पर ट्वीट नहीं कर रहा होता? यही है दोहरे मापदंड, यही है राजनीतिक पाखंड। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, वोटर राइट यात्रा वर्सेस सेम कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि यह बीजेपी की साजिश है, दूसरी तरफ लोग लिख रहे हैं कि जो मां का सम्मान नहीं कर सकते वो जनता का क्या सम्मान करेंगे? और यही असली सवाल है, यही लोकतंत्र का असली मुद्दा है। राजनीति में विरोध होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, लेकिन मां के लिए गाली, प्रधानमंत्री के लिए अपमान, ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। याद करिए, 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था, सोनिया गांधी ने भी बयान दिए थे। उस वक्त भी मोदी ने कहा था कि गाली खाने की आदत डाल ली है, लेकिन अब ये सिलसिला इतना नीचे गिर चुका है कि माओ तक पहुंच गया है। क्या कांग्रेस को ये समझ नहीं आता कि मोदी को गाली देना दरअसल भारत की जनता को गाली देना है, जिसने उन्हें 2 बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया? कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन भाई गाली कब से आज़ादी हो गई? गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन कभी अपशब्द नहीं बोले। पटेल ने एकजुट किया, लेकिन किसी माँ बहन को गाली नहीं। और आज राहुल गांधी का समर्थक गाली देता है और कांग्रेस ताली बजाती है। क्या यही है नए भारत की विपक्षी राजनीति? पीएम मोदी कहते हैं, माँ मेरा मंदिर है, वहीं राहुल के लोग उसी माँ को गाली देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये भारत की संस्कृति पर हमला है, ये उस सभ्यता पर वार है जो मातृदेवो भव कहती आई है। और आज जरूरत है साफ कहने की, गाली से वोट नहीं मिलेंगे,
झूठ से सहानुभूति नहीं मिलेगी और पाखंड से जनता नहीं बहेगी। राहुल गांधी को तय करना होगा कि क्या वे गांधी के वारिस हैं या गाली के वारिस। बीजेपी ने दिखा दिया कि वो सड़क पर उतरकर जवाब दे सकती है। कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो शोर मचाकर मुद्दा भटका सकती है, लेकिन भारत की जनता ये सब देखकर चुपचाप नोट कर रही है। अगली बार जब वो वोट डालेगी तो याद रखेगी कि किसने माँ का सम्मान किया और किसने माँ का अपमान। और अंत में दोस्तों वही लाइन जो हमने शुरू में कही थी, अगर राजनीति की किताब में गाली देने का नया चैप्टर लिखा जाएगा तो उसका पहला पन्ना कांग्रेस के नाम होगा, लेकिन उस किताब का आखिरी पन्ना भारत की जनता लिखेगी और वहाँ साफ लिखा होगा सत्यमेव जयते। गाली से नहीं चलेगा भारत, माँ का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद।